एवरीवन, कैसे हो जी आप सभी। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम है आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एंड मेरा नाम है नवी बाबा। एंड आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी स्किल के बारे में पता लगेगा जिसके साथ आप सेल्स की दुनिया में धमाल मचा सकते हो। तो आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या किसी भी मार्केटिंग के अंदर अगर आप हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अच्छा करियर अपना सेट कर पाओ। अगर आज की आपने ये स्किल सीख ली तो आप किसी भी पर्सन को कुछ भी बेच सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गंजे को कंघी बेचनी है। हमने सेल्स के अंदर मास्टर बनना है। सेल्स की दुनिया के अंदर ये स्किल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बड़े सेल्समैन हैं, जो भी सेल्स गुरु हैं, सब ही पर्सन इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो आपको भी ये टेक्निक कैसे यूज करनी है, क्या ये टेक्निक है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की जो स्किल है वो है स्टोरी टेलिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी सुनना हम सभी को पसंद होता है ना। हम मूवीज भी देखते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, एक स्टोरी होती है, ठीक है। और स्टोरी देखना हमको पसंद होता है, इसीलिए हम 2-2 3-3 घंटे कंटिन्यूसली मूवी देखते रहते हैं एंड हमको टाइम का पता भी नहीं लगता। ऐसे ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो भी क्या करते थे, हमको स्टोरी सुनाते थे, ठीक है। तो स्टोरीज हमारे माइंड में बैठी होती हैं। अगर हम स्टोरीज के थ्रू किसी को कोई भी चीज बताते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज उसके माइंड में बैठ जाती है एंड उसको अच्छे से समझ आ जाता है। तो स्टोरी टेलिंग सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग के साथ क्या होता है, आप किसी भी पर्सन के साथ अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो। एंड आपको पता है सेल्स के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा तो हम सेल कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप स्टोरी टेलिंग के साथ क्या है, एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो अपने पर्सन्स के साथ, अपने क्लाइंट के साथ। एंड दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज अगर आप स्टोरी के थ्रू कुछ भी बता रहे हो किसी पर्सन को तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा कम होती हैं। बंदा डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि बंदा क्या है पूरी फोकस के साथ हमारी स्टोरी को सुनता है एंड इसीलिए क्या है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, पूरा ध्यान उसका होता है, जिसकी वजह से हम एक अच्छी सेल अपनी निकाल सकते हैं। एंड थर्ड अगर बात करें, अगर हम स्टोरी के थ्रू किसी को भी कोई बात बताते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है पर्सन हमारे लेवल पे आके, स्टोरी के लेवल पे आके उस चीज को समझता है। बंदा जितना मर्जी रिच हो, डाउन क्लास हो, तो वो क्या है जी हमारे लेवल पे आके स्टोरी को सुनता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही उसको कोई भी चीज बतानी है, तो ताकि उसको फील हो, वो इमोशन को फील कर सकता है स्टोरी के थ्रू, ठीक है। तो हमने जाना कि स्टोरीज के कितने ज्यादा बेनिफिट हैं, तो हमने स्टोरी सुनानी कैसे है। अगर हम चाहते हैं कि किसी को अपनी स्टोरी से प्रभावित करें, हम कोई भी वर्ड बोलने बंदा सुनता रह जाए, तो हमको क्या है 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा स्टोरी टेलिंग के टाइम पे। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज तो ये होती है कि हमने लोगों को विजुअलाइज करवाना है, ठीक है। उसके माइंड के अंदर हमको इमेज बनानी पड़ेगी जो भी हम बोल रहे हैं। आप बोल सकते हो मैं सुबह 8 बजे उठा एंड देखा मैंने बाहर जाके तो वहां पे क्या था, मौसम बहुत ज्यादा डरावना हुआ पड़ा था, बहुत काले बादल हुए पड़े थे एंड बारिश आने की संभावना लग रही थी। तो मेरे को जरूरी काम जाना पड़ गया था पहाड़ों में। और मैं पहाड़ों में गया तो वहां पे एक रास्ता आया जिसके बीच में बहुत घने जंगल थे, बहुत बड़े बड़े जंगल थे। वहां पे तेज हवा चल रही थी, हवा की आवाज आ रही थी वहां पे, ठीक है। एंड वहां पे मैंने देखा पेड़ के पीछे से, पहले तो मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ है वहां पे, तो मैंने देखा पेड़ के पीछे कुछ भी नहीं था। फिर मेरे को दूसरी साइड पे मेरे लगा कि मेरे पास में से कोई गया है, तो मेरे को वहां पे बहुत ज्यादा डर लगने लग गया। तो मेरे को क्या है वहां से बिना काम को किए बिना वापस आना पड़ा, जिसके कारण मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। या तो आप ऐसे सुना सकते हो, एक तरीका होता है कि आप सुना सकते हो डायरेक्ट कि मैं सुबह उठा है ना, वहां पे गया पहाड़ों में, वहां पे मेरे को डर लगा, भूत मिले एंड मैं वापस आ गया, मेरा काम नहीं हुआ, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि ज्यादा इफेक्टिव कौन सी ज्यादा स्टोरी थी। तो सिंपल सी बात है, पहले वाली स्टोरी ज्यादा इफेक्टिव थी, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या था, 2-3 चीजों का यूज किया गया था। पहला क्या है, विजुअलाइज टेक्निक का यूज किया गया था। उसमें आपके माइंड में इमेजेस बनाई गई। इमेजेस कैसे बनती हैं, अगर हम एक एक चीज बता रहे हैं, अपने कपड़ों का कलर बता रहे हैं, मैंने आपको बोला कि सुबह उठा तो बादल काले हुए पड़े थे, ठीक है, एंड हवा चल रही थी, वो चीजें बताई, तो उससे क्या है कहीं ना कहीं विजुअलाइज हुआ।
दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, कि हम कैसे अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं। अगर हमने बताना है कि मेरे को डर लगा तो हमने ऐसे करना है, अगर हम चाहते हैं कि एक्साइटमेंट शो करें तो हमको बिल्कुल ऐसे एक्साइटमेंट वाली अपनी बॉडी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी। तो हमको क्या है, अगर हम चाहते हैं अच्छी स्टोरी टेलिंग करना तो हमको बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारा कंटेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10% मैटर करता है, बट जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं 50% मैटर करती है। एंड 40% जो मैटर करता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कह सकते हैं, वो होता है हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन। हम क्या करते हैं, कई बार बिल्कुल सेम टोन में बात करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, बंदा उससे बोर हो जाता है। हमने बिल्कुल सेम टोन में बात नहीं करनी। जहां हम चाहते हैं एक्साइटमेंट शो करना, जहां हम चाहते हैं कि बंदे का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे अपनी आवाज को अप करना पड़ेगा। अगर हम कोई सैड चीजें बता रहे हैं, किसी के बारे में दुख की चीजें बता रहे हैं, तो हमको अपनी वॉइस को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको वॉइस मॉड्यूलेशन आना चाहिए। अगर हमको वॉइस मॉड्यूलेशन आता है तो कह सकते हैं हम एक बहुत ज्यादा अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने इन 3-4 चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, जब भी आप सेल कर रहे हो, तो आपने स्टोरी टेलिंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग के साथ आप एक अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग के साथ ही आप अपनी सेल्स की रेशो को 15 से 20 गुना तक बढ़ा सकते हो। तो होप करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। हो सकता है शुरू के अंदर आपसे ये टेक्निक का यूज ना हो, बट धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक दिन मास्टर बन जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप भी परफेक्ट तभी बन पाओगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलरली। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। होप करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नवी नवी चीजें आप सीखते रहें। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।